कुर्सी के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। केवल ये चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की नहीं कहानी है। आज जो कहानी आपको दिखाने वाला हूं वो पूरे देश की कहानी है कि कैसे कैसे कुर्सी के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, पूरी खबर आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। चलिए पूरी खबर की शुरुआत कर लेते हैं और आपको खबर बता देते हैं कि खबर क्या है। ये जो मैं कहता हूं ना आपसे कि कुर्सी के लिए खबर छोड़ दे, कुर्सी के लिए पार्टी छोड़ देते हैं, पूरी खबर क्या है, चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क मत लीजिएगा। आप अपने किसी भी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क मत लीजिएगा भाई। महत्वाकांक्षा जाग जाती है। अब आप कहेंगे मुख्यमंत्री बनना और बनाना कोई खेत की मूली है क्या, जो इतनी आसानी से बना दो और फिर हटा दो। तो सुनिए, ऐसा ही चल रहा है पिछले कुछ सालों से। हम नहीं तो हमारा करीबी सही, और जब हम आ जाएंगे तो करीबी को साइड कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। जानते हैं क्यों? महत्वाकांक्षा जाग जा रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बहुत हलचल मचा दी। कुछ दिन तक मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन ने बहुत हलचल मचा दी। कहा जाता है ना, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। जीतन राम मांझी से लेकर अमरिंदर सिंह तक मुख्यमंत्री रहे। इन नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी। अब इस लिस्ट में चंपई सोरेन का नाम भी शामिल हो गया है। दुखी हैं चंपई सोरेन। रविवार को थोड़ा आराम का दिन रहता है, लेकिन चंपई सोरेन ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका दे दिया। दिल्ली निकल गए, हलचल बढ़ गई, कयास लगाए जाने लगे कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपई सोरेन कल अपने कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ विधायक भी थे। खबर बड़ी है, झारखंड में चुनाव होना है। दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय की है, जब जेएमएम पार्टी में टूट की बातें कही जा रही थी। उस समय चंपई सोरेन पार्टी की अगुवाई करते हुए अपने विधायकों की काउंटिंग करवा रहे थे और सबको बता रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए। पार्टी से नाराज चल रहे चंपई सोरेन तमाम कयासों के बीच रविवार को दिल्ली पहुंचे हुए थे। काफी कुछ बोला, सुना जा रहा था। पार्टी छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, और भी तमाम तरीके की अटकलें थी। चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था, उनको सुन लीजिए। सुनाइए चंपई सोरेन क्या कह रहे थे जब दिल्ली पहुंचे थे। हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर हैं वहीं पर हैं। हम जहां पर हैं वहीं पर हैं, यही जवाब था चंपई सोरेन का। और अब भी जहां थे वहीं बने हुए हैं। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि जहां थे फिलहाल वहीं बने हुए हैं। खुद कह रहे हैं। खैर, पार्टी से नाराज होने की जो बातें कही सुनी जा रही थी वो सच निकली। चंपई सोरेन का ये पोस्ट देख लीजिए। शाम को बहुत भावुक पोस्ट किया था। अपमान का कड़वा घूंट जैसे शब्दों का जिक्र किया हुआ है। और भी देखते जाइए क्या क्या लिखा है। पार्टी में वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जिस पार्टी के लिए जीवन समर्पित किया वहां अपमान मिला है। ऐसे ऐसे शब्द चंपई सोरेन ने लिखे हैं। राजनीति में एक एक शब्द के मायने होते हैं भाई साहब। यहां तो बहुत लिख दिया है चंपई सोरेन ने। विस्तार से दिखा दीजिए। चलिए, चंपई सोरेन बस पार्टी से नाराज ही नहीं है, विकल्प भी बता दिया है कि आगे वो क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा चंपई सोरेन ने 3 विकल्प बताया है। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, दूसरे दल में शामिल होना। खैर, जो इस पोस्ट के बाद भूचाल मचा है ना भाई साहब, वो आपको दिखा देते हैं। किसने क्या कहा है, बड़े बड़े बयान आ गए, सब कुछ देख लीजिए। देखिए, बहुत ही भावुक पोस्ट है एक्स पर चंपई सोरेन जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने की घटिया राजनीति और जो वहां चालबाजी है उसको एक्सपोज करता है। ये अफवाहें भारतीय जनता पार्टी क्यों फैला रही है? क्योंकि उन्हें अपना हार का भय सामने दिख रहा है। बीजेपी यूज एंड थ्रो पार्टी है। चंपई सोरेन जी भले आदमी हैं, उनको अभी अनुभव नहीं हो रहा है, बाद में अनुभव होगा। इस प्रकार की जब अवस्था मन की होता है तो थोड़ा सा आदमी जगह को बदलता है तो थोड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है मन में, सोचने में। तो हमें लगता है उस कारण से। लेकिन अब चर्चा तो चर्चाएं होती है, होते रहता है।
जगह बदलने पर कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, यही कह रहे थे बाबूलाल मरांडी। अब ये दो तस्वीर देख लीजिए। चंपई सोरेन के एक्स पोस्ट की तस्वीर है, एक पहले की और दूसरी अभी की है। पहले की तस्वीर में देखिए एक्स के बायो में वाइस प्रेसिडेंट JMM झारखंड भी लिखा है। दूसरी तस्वीर में बायो सिमटकर सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री रह गई है। भाई साहब, अब जहां हैं हम वहीं है वाली बात ठीक नहीं है चंपई जी। जब जब पार्टी में फूट की खबर आ रही थी तो सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा था। सुनाइए हेमंत सोरेन। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। बीजेपी पर पार्टी तोड़ने फोड़ने का आरोप लगा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये पहले मुख्यमंत्री नहीं है चंपई सोरेन जिसने बगावत की है। अब आपको लिस्ट दिखा देता हूं, पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, किसने किसने मुख्यमंत्री पद जाने के बाद पार्टी के खिलाफ बगावत की है। देख लीजिए। पहला नाम अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। जब राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस ने मना कर दिया था तो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरा नाम देख लीजिए, किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2023 में जब बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस पर साफ साफ आरोप लगाते गए कि पार्टी में अच्छा फैसला नहीं लिया जाता। तीसरा नाम देख लीजिए, जीतन राम मांझी हैं गुरु। ये मुख्यमंत्री बनाए थे इनको नीतीश कुमार, अपनी जगह सीएम बनाया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो बगावत करते हुए हटे। इन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बना लिया। फिलहाल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चौथा नाम अमरिंदर सिंह। जब पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया तो पहले अपनी पार्टी बनाई, फिर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय कर दिया। पांचवा नाम है, सब कुर्सी से बगावत करके हटे, कुर्सी से हटे तो पार्टी के प्रतिष्ठा खत्म। पांचवा नाम है दिगंबर कामत। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अपने 8 MLA के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। छठा नाम है रवि नायक। ये भी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 2021 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। सातवां नाम छत्तीसगढ़ से अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के सीएम रहे। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई। आठवां नाम है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का। ये भी 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। नौवां नाम अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पेमा खांडू का है। पेमा खांडू ने भी कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ज्वाइन कर लिया था। लिस्ट लंबी है भाई, जो बताते हैं विस्तार से। 10वां नाम है गिरधर गामंग। ओडिशा ने 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर विजय बहुगुणा को जब सीएम पद से हटाया गया तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उत्तराखंड के ही चीफ मिनिस्टर रहे ND तिवारी भी 2018 में बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। और तो और सुनिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद 2022 में कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बना ली। सोचिए कितने सीनियर लीडर। जितने भी नाम मैंने बताए पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं या तो नई पार्टी बना ली है। क्यों पता है आपको? कुर्सी नहीं मिली। देखते हैं अब चंपई सोरेन जो अपना एक्स में केवल प्रोफाइल बदल रहे हैं, आगे क्या करते हैं।